पुराणों में बताया गया है कि 4 विनायक हैं जो अलग अलग प्रकार की रुकावटों और कठिनाइयों के प्रतीक हैं। ये सिर्फ रूप नहीं बल्कि मानव जीवन के वो पाठ हैं जो गणेश जी हमें सिखाना चाहते थे। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि ये 4 विनायक उन्मत्त, उच्छिष्ट, अपराजित और दूरधरा, विघ्न और अशुभता के प्रतीक थे। इनका स्वरूप भिन्न था लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था, देवताओं और मनुष्यों के कार्यों में बाधा डालना। ये केवल बाहरी शत्रु नहीं थे बल्कि मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाले लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह जैसे विघ्नों का दर्पण भी थे। इसलिए उनकी उपस्थिति हमेशा भय और अशांति का कारण बनी। जब इन विनायकों का बढ़ता प्रभाव देवलोक और पृथ्वीलोक दोनों को प्रभावित करने लगा, तब सभी देवताओं ने मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढा। कथा के अनुसार भगवान गणेश को ही इन 4 विनायकों का पति बनाया गया, इस अर्थ में कि वे उन पर नियंत्रण रख सकें, उनकी शक्तियों को सही दिशा दे सकें। गणेश जी का ये रूप विनायक पति कहलाया। यहाँ एक गहरा अर्थ छुपा था। गणेश जी ने सिद्ध किया कि विघ्न और बाधाएं केवल मिटाई नहीं जाती, उन्हें समझकर अपनाया भी जा सकता है, ताकि उनके माध्यम से मनुष्य जीवन में ज्ञान और शक्ति का जन्म हो। इंसान के जीवन में भी यही विनायक अपना प्रभाव दिखाते हैं। कभी वे असंतुलन पैदा कर देते हैं, कभी सोच को अशुद्ध बना देते हैं और कभी अहंकार के जाल में बांधकर इंसान को उसके असली रास्ते से भटका देते हैं। और कभी ऐसी कठिन परिस्थितियां ला देते हैं जिसमें इंसान को लगता है कि अब कुछ भी संभव नहीं है। यही वो विघ्न है जो काम में रुकावट बन जाते हैं और जीवन को अंधकार में ढकेल देते हैं। लेकिन इनका समाधान भी गणेश जी के दर्शन में ही छुपा है। जब मनुष्य अपने मन को पवित्र रखता है, अपनी बुद्धि को साफ और विवेक को जागृत रखता है, तब यही विघ्न उसके लिए एक पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। क्योंकि जब निर्णय बुद्धि और विवेक से लिए जाते हैं तो कोई भी रुकावट इंसान को तोड़ नहीं पाती बल्कि उससे और भी मजबूत बना देती है। इस प्रकार गणेश जी का विनायक पति रूप केवल एक देव रूप नहीं बल्कि एक ऐसा दर्शन है जिसमें भगवान स्वयं हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की हर रुकावट, हर कठिनाई असल में एक रास्ता है ज्ञान और समर्पण की ओर। और इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा गया है, ना सिर्फ रुकावटों को दूर करने के लिए बल्कि इंसान को सिखाने के लिए कि असली विघ्न इंसानों के अंदर ही होते हैं और उनका नाश ज्ञान, पवित्रता और संवेदनशील बुद्धि से ही होता है। तुलसी का श्राप हो या विनायक रूप का राज, मां विनायकी का प्रकोप हो या अंधकासुर का अंत, गणेश जी के हर रूप ने दिखाया कि भगवान के साथ साथ उनके राज भी उतने ही गहरे हैं। केरला के मलाबार इलाके, खासकर कन्नूर और कासारगोड में एक ऐसे देवता पूजे जाते हैं जिनका रूप है आधे शैव और आधे वैष्णव, आधे राग में और आधे भोग में। एक हाथ में कट्टारी, दूसरे में कमंडलू, सिर पर शिखा, शरीर पे मृगचर्म, आंखों में थेयम का रंग और मुंह में दया भरा स्वर। यही है श्री मुठप्पन, एक ऐसे देवता जो मंदिरों में नहीं, जंगलों, पत्थरों और जीवन के मस्ती में मिलते हैं। बहुत सालों पहले की बात है। नॉर्थ केरला के पयानूर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे जो बड़े भक्त थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने नदी के किनारे पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो तुम्हारा अंश हो। उस रात उनके सपने में विष्णु और शिव दोनों आए। अगले दिन उनकी पत्नी को एक अद्भुत रूप का पुत्र मिला, बाल रूप में, आंखों में रोशनी और हाथ में एक धनुष और तीर। पर यह बच्चा अलग था। उसे मंदिरों में जाने की इच्छा नहीं होती थी। वो घर के भोजन के बजाय तोड़ी यानी लोकल वाइन और फ्राइड फिश मांगता। उसकी भाषा भी उनकी जैसी नहीं थी। वो आदिवासी और मल्ला गांव के साथ बैठता और उनका भोजन करता। ब्राह्मण लोगों ने इसे अशुद्ध कहा और घर से निकाल दिया, पर उनकी मां ने कहा, ये मेरा बेटा नहीं, ये भगवान है, ये मुथप्पन है। जहां भी मुथप्पन जाते कुत्ते उनके साथ होते, भक्तों के मन की बात समझ जाते, रोग, भूख और पीड़ा मिटा देते। जहां कुत्ते चौकन्ने लगते हैं वहां मुथप्पन आए बिना नहीं रहते। केरला में मुथप्पन की पूजा एक नृत्य रूप में होती है, थेयम।
थेयम एक ऐसा नाच है जहां भक्त स्वयं देवता का रूप धारण करता है। वो आंखों में लाल काजल, मुख पर रंग और सिर पे शिखा पहनता है। हाथ में बो और सिकल होता है और आग के चक्कर में घूमकर लोकगीत गाया जाता है। तब भक्त देवता बन जाता है और लोग उनके पास अपनी समस्याएं रखते हैं, जैसे कोर्ट में जज के सामने रखते हैं। परशीन कड़वू टेम्पल जो कन्नूर के पास है और ये मुथप्पन का प्रमुख मंदिर माना जाता है। यहाँ रोजाना अन्नदान होता है और पशुओं के साथ भी भक्त आते हैं। मुथप्पन यहाँ शैव भी हैं और वैष्णव भी हैं, पर सबसे पहले लोक के देवता हैं जिनका रूप अपनापन, न्याय और प्रेम है। मुथप्पन हमें सिखाते हैं भक्ति के लिए शुद्धता नहीं, सच्चाई चाहिए। देवता कभी जाति, धर्म या कुल में सीमित नहीं होते। नागराजा का राज्य सिर्फ नागलोक तक सीमित नहीं था। वो हर नदी, तालाब और गुप्त गुफा का मालिक था। जहां पाप का विश्वास था, वहां उसकी आंखें बिजली की तरह चमकती, और जहां धर्म और सच्चाई थी, वहां उसकी शक्ति जीवन को समृद्धि से भर देती। कहते हैं एक बार एक गांव के लोगों के बीच पाप और अन्याय फैल गया। उनके खेतों और नदियों का प्रकृति से संबंध टूट गया। तभी नागराजा ने अपनी विशाल सांप की आकृति में प्रकट होकर उन्हें धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाया। एक शब्द से, एक लांच से जंगल के सभी प्राणी भय से कांप उठे और इंसानों के दिलों में सच्चाई जाग गई। हर साल जब नाग पंचमी का समय आता है और नदियों की धारा शांत हो जाती है, गांव के लोग उस शक्ति को याद करते हैं। नागराजा का आगमन सिर्फ एक दैवीय उत्सव नहीं, बल्कि एक समझौता है इंसान और प्रकृति के बीच। व्यक्ति या कभी कभी ऋषि नागमुख का मुखौटा पहनते हैं, रंगीन वस्त्र और चमकदार श्रृंगार धारण करते हैं। वे नदी, तालाब या गुप्त गुफा के किनारे जाके नृत्य में खो जाते हैं। जैसे ही पहला कदम धरती पर पड़ता है, एक बिजली शरीर में दौड़ती है। हर कदम धरती को हिलाता है और हर गूंज जंगल के अंदर गूंजती है। हर नगाड़े, हर धक एक पुरानी शक्ति को जगाता है। गांव वाले डर से नहीं, श्रद्धा से कांपते हैं। कोई धन, किस्मत या प्रकृति का न्याय चाहता है। वो फैसला देता है, अंतिम, अखंड और दैव्य। झूठ और पाप को अपनी आंखों से देखकर नागराजा श्राप बरसाता है और सच्चाई पर आशीर्वाद। और इसी रात जैसे प्राचीन तंत्र के मंत्रों का जादू चलता है। ऋषि या तांत्रिक नाग यंत्र और मंत्र उच्चारण करते हैं। सटल शक्तियां धरती, नदी और प्रकृति के साथ मिलकर गांव की रक्षा करती हैं। यही है नाग पंचमी, थेयम और तांत्रिक शक्ति का संगम, इंसान, प्रकृति और दैव्य शक्ति का मिलन, जहां सिर्फ श्रद्धा और सच्चाई की जीत होती है और जो पाप और झूठ में लिपटा होता है उसका विनाश निश्चित है। तब लोग समझते हैं नागराजा हमेशा जीवित है और उसकी शक्ति हमेशा धरती पर गूंजती रहेगी। नागराजा एक डुअल शक्ति है, जैसे रक्षक और दंड का संगम। जो पाप करते हैं उन्हें श्राप के रूप में तकलीफ मिलती है, और जो धर्म और सच्चाई में बना रहता है उस पर आशीर्वाद बरसता रहता है। गांव के लोग कहते हैं नागराजा सिर्फ एक दैव्य नहीं, एक आध्यात्मिक न्याय का प्रतिबिंब है। उसका डर है, उसका आशीर्वाद है और उसका श्राप सदैव याद रखा जाता है। जो भी उसके सामने सच्चे मन से खड़ा होता उस पर आशीर्वाद बरसाता है। यही है नागराजा का आध्यात्मिक राज, एक रक्षक, एक न्यायाधीश और एक अमर दैव्य जो हमेशा धरती और नागलोक के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। जो दैव्य जंगल, पानी और धरती के संतुलन को बनाए रखता है, वो सिर्फ पूजा का रूप नहीं, एक चेतावनी भी है। कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से, जिसका नाम था वेलिकुड़ी। ये गांव शांत था पर अंधेरा भी था। चोरी होती थी, झूठ बोलने वाले जीत जाते थे और गरीब दब जाते थे। तब लोगों ने एक रक्षक देवता को याद किया, करुप्पू सामी। बहुत सालों पहले एक बहादुर योद्धा था जिसका नाम था करुप्पन। वो एक जमींदार का सेवक था, लेकिन न्याय और धर्म के लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार जमींदार पे किसी ने झूठे इल्जाम लगाकर उसका धन चुरा लिया। सभी लोग गूंगे हो गए, पर करुप्पन ने तलवार उठाई और अंधेरे में सच्चाई ढूंढ ले आया। लेकिन इस यात्रा में उसने अपनी जान दे दी। जमींदार ने उसकी वफादारी को देखकर उसकी याद में एक मंदिर बनाया और बोला, ये कोई आम सेवक नहीं था, ये देवता था। अभी हमारे गांव का रक्षक बनेगा, करुप्पू सामी। तब से करुप्पू सामी बन गए गांव के देवता, न्याय के रक्षक
और अंतिम सत्य के पासबन। करुप्पुसामी को काले रंग में मूंछों के साथ घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार या सिकल के साथ दिखाया जाता है। उनके आंखों में लाल ज्वाला होती है, झूठ को जलाती हुई। कभी कभी उनका रूप आदिवासी योद्धा जैसा होता है, बेयर चेस्ट, रुद्राक्ष माला और राख लगाई हुई। करुप्पुसामी जाति प्रथा के परे हैं। वो दलित, आदिवासी या किसी भी शोषित समुदाय के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी पूजा में ब्राह्मण प्रथा का कोई स्थल नहीं होता। यहाँ लोग ही पुरोहित होते हैं। तमिलनाडु के हर दूसरे गांव में आपको करुप्पुसामी का स्थान मिल जाएगा। उनका आशीर्वाद नए घर बनाने से पहले, कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले लिया जाता है।